नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोब पाथ में। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हम वास्तु की बात कर रहे थे, आपसे वास्तु के बारे में बातचीत चल रही थी हमारी। जैसा कि कोई फ्लैट है, जैसे कि हमने फ्लैट बाय कर लिया, बनाया, एक बिल्डर से बना के हमें दे दिया, तो हमने ले भी लिया, तो उसका वॉशरूम वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक प्लेसमेंट्स पे नहीं है, अलग डायरेक्शंस पे है, रूम गलत पे है, ड्राइंग रूम, किचन सब अलग अलग पे है, तो वास्तु के हिसाब से तो गलत है, या हमें फ्लैट पैसे दे दिए तो क्या करेंगे हम उसको? देखिए मुझे एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ ऐसा है जिसका रेमेडी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग स्ट्रिप सर्जरी करते हैं। स्ट्रिप सर्जरी का मतलब क्या है? जैसे ऐसा मान लीजिए कि आपके घर का एक नक्शे के अंदर एक बाथरूम कहीं अलग जगह पे है, तो स्ट्रिप सर्जरी क्या करती है, आप बीच में से एक स्ट्रिप डाल देते हो और वर्चुअली आप उस बाथरूम को मान लो आपके जो एरिया है उसे बेदखल कर देते हो। बेदखल करने से क्या होगा, आपका वास्तु दोष कट जाता है। ऐसे बहुत कुछ चीज़ ऐसे होती है जो स्ट्रिपिंग सर्जरी होती है। जैसे मान लीजिए हमारा जैसे जो स्टेयर केस है, अब स्टेयर केस कभी कभी क्या होता है, जो क्लॉकवाइज की जगह पे एंटी क्लॉकवाइज चलना चालू हो जाता है, जैसे जब ऊपर उठता है वो एंटी क्लॉकवाइज में उठती है। अब उसका भी समाधान, अभी जो बिल्डर है उसने तो बना दिया, अब आपने जाके खरीदा तो आपको देखा कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस हिसाब से वहां पे हम लोग कोई स्प्रिंग लगा सकते हैं, उससे रेमेडी हो जाती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। कल ही मैं एक्चुअली एक भोपाल के क्लाइंट है, उनसे मेरा एक वो चल रहा था, तो उन्होंने एक नया घर बनवाया है। अब जब बनवाया है तो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, बट उनको बस आर्किटेक्चर ने उनका प्लान दिया है। अब वो प्लान में उनका जो मेन एंट्रेंस है, वो मेन एंट्रेंस ऐसी है कि जो 3.5 फुट या 4 फुट का जो दरवाजा है, उसका हाफ पोर्शन अच्छे एरिया में आता है और बाकी पोर्शन खराब एरिया में आता है। तो जैसे मुझे प्लान मिला तो मैंने पहले ये स्टडी किया, इज इट पॉसिबल टू चेंज द लोकेशन ऑफ द मेन एंट्रेंस। मैंने देखा इट इज नॉट पॉसिबल। तो ओनली ऑप्शन ही क्या है, जो खराब पोर्शन जो एंट्रेंस में आता है मुझे उसको सही करना होगा। तो इसको हम रेमेडियल मेजर्स करते हैं। बहुत सारे रेमेडियल मेजर्स हैं। जैसे होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपका एंट्रेंस बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम जो सही जगह पे जहां पे एंट्रेंस होना चाहिए वहां पे हम लोग रॉड डाल देते हैं। रॉड डालने से हम बाहर के वजह से एक्सपोजर कर देते हैं, उसको हम वर्चुअल एंट्री मानते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं है तो क्या करते हैं, हम लोग फोटो लगा देते हैं बहुत अच्छा सीनरी का, जहां पे दरवाजा बाहर की तरफ खुल रहा है, तो वो भी एक वर्चुअल एंट्री हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रेमेडियल मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं। ये रेमेडीज क्या अलग अलग बाथरूम के हिसाब से होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से होते हैं? अलग अलग रेमेडी होती है या खुद एक सेम ही होती है? नहीं, वो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बेसिकली वो डायरेक्शन के हिसाब से होती है। अगर मान लो ईस्ट के तरफ का कोई ऐसे वास्तु दोष है, वहां पे हम लोग SS304 स्टेनलेस स्टील ग्रेड 304 यूज करते हैं। वैसे जैसे मान लो अगर हमको नॉर्थ में करना है तो वहां पे हम लोग कॉपर यूज कर सकते हैं, ब्रास यूज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग डायरेक्शन के लिए हम अलग अलग स्ट्रिप्स यूज करते हैं। सिमिलरली जैसे अभी मैंने वो स्टेयरकेस की बात की, वहां पे जो स्प्रिंग का जो कॉयल हम लोग यूज करते हैं वो अलग अलग कलर के हिसाब से यूज करते हैं। तो आइदर यू कैन चूज द कलर्स, बिकॉज हर एक डायरेक्शन का अपना कलर्स होते हैं, हर एक डायरेक्शन का अपना मेटल्स होते हैं। तो यू कैन यूज द स्पेसिफिक कलर और द स्पेसिफिक मेटल टू डू द रेमेडीज। अच्छा सर, इसके साथ साथ एक और सवाल है, आप हील भी करते हैं, आप अल्कोहल भी छुड़ा देते हैं, कोई बंदा ड्रिंक लेता है या कोई बंदा किसी प्रकार का नशा है वो भी छुड़ा देते हैं, वो भी आपसे डिस्कस हो रहा था। वो क्या ऐसा हील करते हैं आपकी, उसकी अल्कोहल छूट जाती है, उसमें क्या ऐसी मेमोरी डाल देते हैं आप? आपके पास शायद केस भी हैं। तो बेसिकली चंडीगढ़ का केस, तो मैं उसका डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बेसिकली क्या है, इट्स माइंड प्रोग्रामिंग है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। तो मैंने खुद भी न्यूरो प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा माइंड में जो भी हमारा एक्टिविटीज है उसका हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक पाथ बनी होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपने आपके घर में अगर बाई चांस मान लो करंट चला जाता है और मैं आपको कहूं कि सुमित जी मुझे पानी ला दीजिए, आपको एग्जैक्टली पता है कि कितने स्टेप जाना है, फिर बाहर कैसे निकलना है, फिर कैसे जाना है, फिर पानी कैसे निकलना है। वेयर आई कैन नॉट डू इट बिकॉज मुझे आपके घर का वो पाथ नहीं पता। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हर एक चीज का एक पाथ है। अगर हम उस पाथ को काट देते हैं तो हमारा वो प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग हो सकता है। जैसे मैंने किया था वो जो अल्कोहल वाले केस में, तो वहां पे क्या था कि आई जस्ट आस्क हिम कि आपको कब कब आपको पीने का मन करता है, तो उन्होंने मुझे सारा स्ट्रेटेजीज बता दिया। इससे कोई दोस्तों ने मुझे ऐसे बुला लिया, ऑफर किया और अचानक मेरे सामने ग्लास पकड़ा दिया। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मैंने उनसे निकाला बात करते करते कि ये स्ट्रेटेजीज है जिसके कारण वो पीते हैं।
हमने क्या किया, तो स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या है, अगर आप मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में जाऊं, स्ट्रेटेजीज आर नथिंग बट जो हमारे माइंड में पाथ बने हुए हैं। मुझे बस क्या करना है, वो जो स्ट्रेटेजीज उनके मन में बने हुए हैं उसको काटना है। ओके तो उसको हम कैसे करते हैं, उनको हम वर्चुअली, उनको मैं एक मेडिटेटिव स्टेज में ले जाता हूं, उनको विजुअलाइज कराता हूं कि तुम्हारा वो स्ट्रेटेजी कट चुका है, वो पाथ मैं काट रहा हूं। 21 डेज डिपेंडिंग ऑन 30 डेज 42 डेज जो भी है, उस हिसाब से जितना सीवियरिटी है उस हिसाब से उनको मेडिटेशन करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। जैसे वो रिपीट करेगा एक नया पाथ बन जाता है। हमारा माइंड इज केपेबल ऑफ रीप्रोग्रामिंग इटसेल्फ, कोई भी काम के लिए हमको बस उसको रीप्रोग्रामिंग कराना है। सर आपका ये काम बहुत दुआजनक है। जिनके घर में अल्कोहल लेते हैं, नशा लेते हैं, उनका हाल इतना बुरा है कि शायद वो माएँ, वो बहनें, वो बाप, वो बच्चे अपने पिताश्री से, किसी से अल्कोहल है घर पे घुसा हुआ है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत एक अच्छा कर्म है। डेफिनेटली मैं तो सबको ये चाहूंगा कि इससे दूर रहिए, बिकॉज ये सचमुच बहुत खराब है। एंड हो सके तो कोई भी ऐसे कुछ जो रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं उनका मदद लीजिए एंड जस्ट गेट इट डन। सर आखिर में एक सवाल, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा केस हो, अल्कोहल ना छोड़ पा रहा हो, तो उसके पेरेंट्स बोल रहे हो कि इसको अल्कोहल छुड़वा दो, उसका कोई भी नशा है उस छुड़वा दो, तो आपके लिए टास्क हो गया हो उसको छुड़वाना, उसको छुड़वा पाए? देखिए, सबसे पहले जो माइंड प्रोग्रामिंग में ये है कि हम लोग जब तक क्लाइंट नहीं, बिकॉज व्हाट आई नीड टू वर्क ऑन योर माइंड, राइट। तो मैं अगर जब तक जो क्लाइंट है जिनके ऊपर मुझे ये काम करना है, अगर वो नहीं चाहेगा तो कोई नहीं कर सकता। नहीं हो पाएगा। वो इसलिए बिकॉज मुझे उनके माइंड पे काम करने हैं। अब वो अगर रिलैक्टेंट है, नहीं मैं नहीं करने वाला हूँ जी, मैं तो मेडिटेशन नहीं करने वाला हूँ, मैं तो आंख बंद नहीं करूंगा, तब कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा हो सकता है उसके माइंड में कुछ ऐसा हील किया जा सकता है, वो माइंड को इस तरफ लेकर के आ जाए आपकी तरफ? ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए वो एक्चुअली है, तेरा बहुत सारा हीलिंग मोडालिटीज है। माइंड प्रोग्रामिंग को छोड़ के भी तेरा अदर हीलिंग मोडालिटीज है जिससे वो कर सकते हैं, राइट। उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि पास्ट में जाके उनका क्या कारण है कि वैसा है, तो उधर से फिर अदर थिंग्स ऑल्सो अलग अलग। लेकिन ये माइंड प्रोग्रामिंग अगर का स्पेसिफिक बात करूं तो ये जब तक क्लाइंट नहीं चाहेगा तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, नमस्कार सर, आपके बात करके बहुत थैंक यू, अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे से सवाल का जवाब दिया।